नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में विजय की नई पार्टी टीवी के पिछले 50 सालों से तमिलनाडु की सत्ता में जड़े जमाए बैठी डीएमके और एआईडीएमके को धूल चटाती सुपरस्टार विजय की पार्टी ने वो कर दिखाया जो तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं कर पाए। लेकिन अब बारी है सरकार बनाने की, जिसके लिए टीवीके का गुणागणित लगातार जारी है और दावा यह किया जा रहा है कि विजय की सरकार बनाने के लिए एआईडीएमके में एक बड़ी टूट हो सकती है। दरअसल टीवीके को चुनाव नतीजों में 108 सीटें मिली हैं। विधानसभा की कुल 234 सीटों में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है और ऐसे में 10 सीटों की कमी को पूरा करने के लिए टीवीके ने कांग्रेस के साथ बातचीत तेज कर दी है। लेकिन अब एआईडीएमके के 30 से 35 विधायकों के टूटने या टीवीके को समर्थन देने की खबरें भी सामने आ रही हैं। उधर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ एआईडीएमके नेता सीवी षणमुगम के नेतृत्व में असंतुष्ट विधायकों का एक बड़ा गुट सक्रिय बताया जा रहा है। चेन्नई में षणमुगम के आवास पर एक बैठक की भी बात सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 35 एआईडीएमके के विधायकों ने हिस्सा लिया। इन विधायकों ने पार्टी हाईकमान से अपील की है कि टीवीके को समर्थन दिया जाए ताकि राज्य में विजय अपनी सरकार बना सके। वहीं जानकारी यह भी सामने आ रही है कि कई विधायक लगातार पलानीस्वामी के पर दबाव बना रहे हैं कि वो टीवीके के साथ जाएं और जिससे कि पार्टी का भविष्य भी तमिलनाडु की राजनीति के लिहाज से बेहतर होगा। उधर एआईडीएमके के पास कुल 47 सीटें हैं और अगर इनमें से 30 से ज्यादा विधायक टीवीके का साथ दे देते हैं तो विजय के पास आसानी से 138 सीटों का बहुमत हो जाएगा और इस हालत में टीवीके को छोटी पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सरकार भी मजबूत बनेगी। हालांकि पार्टी महासचिव ईपीएस अभी इस प्रस्ताव पर पूरी तरह से सहमत नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी है, जो आंतरिक कलह को भी साफ साफ दिखाती हुई नजर आ रही है। उधर पार्टी के अंदर इसके जरिए दो गुट साफ दिख रहे हैं। एक गुट षणमुगम और एसपी वेलुमणि जैसे नेताओं के नेतृत्व में टीवीके को समर्थन देने की बात कर रहा है, जबकि दूसरा गुट इस वक्त पलानीस्वामी के साथ खड़ा है और कह रहा है कि पार्टी की अलग पहचान बनाई रखनी चाहिए। वहीं कुछ विधायकों का कहना है कि टीवीके के साथ जाने से पार्टी को सत्ता के करीब रहने का मौका मिलेगा, जबकि विपक्ष में रहने पर संगठन कमजोर हो सकता है। जानकारी के मुताबिक टीवीके की तरफ से इन नेताओं से भी संपर्क साधने की कोशिश हुई है। वहीं विजय के करीबी नेता एन आनंद समेत कई लोगों ने पलानीस्वामी से मुलाकात की है। इस तरीके की जानकारी भी सामने आई। हालांकि एआईडीएमके ने टूट की खबरों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा है कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और कोई आधिकारिक फैसला टीवीके को समर्थन देने के लिए फिलहाल तो नहीं लिया गया है। जाहिर है कांग्रेस पहले ही टीवीके को अपना समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है, जबकि वीसीके, लेफ्ट पार्टियां और दूसरे छोटे दलों से भी इस वक्त विजय की पार्टी की बात चल रही है। और अगर एआईडीएमके का एक बड़ा हिस्सा टीवीके के साथ जुड़ जाता है तो यह तमिलनाडु की राजनीति में एआईडीएमके के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ये टूट हुई तो एआईडीएमके दो हिस्सों में भी टूट सकती है। उधर एक विजय सरकार को समर्थन देने वाला हिस्सा होगा और दूसरा विपक्ष में रहने वाला। इससे न सिर्फ एआईडीएमके की ताकत कम हो जाएगी, बल्कि भविष्य के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। वर्तमान में टीवीके अपने 108 विधायकों को चेन्नई के पास एक मल्लापुरम के रिजॉर्ट में शिफ्ट कर चुकी है, ताकि किसी भी तरीके की तोड़ फोड़ को न किया जा सके और मजबूत सरकार तमिलनाडु में बनाई जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या एआईडीएमके पलानीस्वामी अपनी पार्टी के विधायकों को संभाल पाएंगे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।